बड़ी खबर मुंगेर जिले से आ रही है। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 4500 सीटों से आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर इसको बता सकते हैं अमित सम्राट चौधरी पर लगातार विवाद होता रहा है, चाहे वो पीके रहे प्रशांत कुमार, वो सम्राट चौधरी को लेकर बयान देते रहे और बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी की फर्जी डिग्री है। कई सारी चीजों में सम्राट चौधरी को लेकर एलिगेट करते रहे पीके। अमित कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार अगर सीट की बात करें तो इस दौरान सम्राट चौधरी जो है इस विधानसभा चुनाव में लगातार घेरे में रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो जहां तेजस्वी ने भी उनको पर सवाल उठाए थे, वहीं प्रशांत किशोर जो इस बार बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे थे, लेकिन हालांकि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन वो बड़े चेहरे थे, उन्होंने सवाल उठाया था, इनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाया था, क्योंकि एक बिहार के नेतृत्व करने वाले उप मुख्यमंत्री के डिग्रियों पर सवाल खड़े किए गए थे। तो लगातार इस बार पूरी राजनीति जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार इनको झटका लग सकता है, लेकिन अप्रत्याशित बढ़त के साथ ये आगे बढ़े हुए। और इसका ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपने विधानसभा सीट में काम किया था, लोगों से जुड़ करके उन्होंने बूथ पर जाके काम किया, बूथ के लोगों से मुलाकात की, तो इसका रिजल्ट जो है वो साफ तौर पर इस वोट मत में देखने को मिल रहा है और इसीलिए अप्रत्याशित बढ़त जो है वो बनी हुई है। लेकिन वहीं अरुण साह की बात करें तो अरुण साह भी एक बड़ा चेहरे थे और जिसको लेकर के आरजेडी ने उनको मैदान में उतारा था कि ये बड़े चेहरे हैं और सम्राट चौधरी को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में लेकर के वो पीछे नजर आते हैं। अभी इसको कांटे की टक्कर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा उनको इस समय बोल सकते हैं। लेकिन इस मात्र 4500, अगर दूसरे राउंड की गिनती बताई जा रही कि कंप्लीट हो चुकी है और 4000 से 4500 के बीच में ही सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर इनकी जो अभी लड़ाई चल रही है वो अरुण शाह से चल रही है और जनसुराज के संतोष से ये भी फाइट में है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सीट अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी गिनती पूरी होते होते कुछ का कुछ अभी हो सकता है, क्योंकि जो अभी लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में वो काफी नजदीक का मामला इसे बोला जा सकता है। देखिए बिल्कुल, इस बार बात करें तो विधानसभा चुनाव जो है इस बार सम्राट चौधरी को बड़ी कड़ी चुनौती मिलने वाली थी और ये साफ तौर पर पूरी प्लानिंग जो है वो विपक्ष की रही है कि किसी तरीके से सम्राट चौधरी को घेरना है, क्योंकि लगातार विपक्ष को लेकर के सम्राट चौधरी मुखर रहे हैं, लगातार वो मंचों पर विपक्ष को लेकर के ताने मारते रहे हैं। उसी का नतीजा रहा है कि सम्राट चौधरी पर भी छींटाकशी होती रही है, उनके डिग्री को लेकर सवाल उठते रहे, क्योंकि सम्राट चौधरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने तेजस्वी के डिग्री को लेकर के सवाल उठाया था। इसी को लेकर के नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। जरूर बढ़त हो सकती है, कहीं पर राउंड बदल सकता है, कहीं पर घट सकते हैं, कहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो साफ तौर पर सम्राट चौधरी को बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल।